नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ क्रिएशंस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी सीईटी 2024 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका लेट होगा तो जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम है वो कन्फर्म है। तो आज हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, आज हम PYQs करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कोई भी आपका हरियाणा का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपकी तैयारी इनके बिना अधूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही एसएससी ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछती है। तो चलिए अब हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया? तो 2013 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा समुदाय की वानिकी परियोजना आरंभ हुई? तो यूरोपियन आयोग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत जो राज्यपाल थे वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या फिर BN चक्रवर्ती, आपको ऑप्शन में मिलेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण यह कार्यक्रम किया चालू जो किसके द्वारा किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पिछले सीईटी में क्वेश्चन आपका था, तो सर शादीलाल इसका है वो करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहां नाराबाग स्टेडियम का नाम बदलकर ये किया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? तो ये था जम्मू कश्मीर। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो 2024 का पूछा जा सकता है। तो 37वां सूरजकुंड जो मेला था वो लगा था 2 से 18 फरवरी के बीच में 2024 में फरीदाबाद में। इस बार जो थीम स्टेट था वो था गुजरात। ठीक है दोस्तों, थीम स्टेट था गुजरात। और तंजानिया जो था वो था थीम कंट्री। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ। मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय, तो मोबाइल कोर्ट के बारे में पूछा गया, तो 2007 में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में 2 भागों में बांट दिया, तो 1805 में 2 भागों में बांट दिया था। हरियाणा के करनाल का यह मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो किसान मेला है वो करनाल में प्रतिवर्ष लगता है सितंबर के महीने में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसान मेला पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर किसानों से जुड़ी अगर हम इशार करके आएंगे, कई कैंडिडेट इसका इशारा आंसर करेंगे तो वो गलत होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। तो किसान मेला है वो करनाल में प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो हिसार सिंचित नहीं है, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर तीनों सिंचित हैं। अगला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच ये युद्ध, करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के बाद जो नादिर शाह थे वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा है वो ले गया था मोहम्मद शाह से। पेवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र जिले में पेवा का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भीम अवार्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है दोस्तों, विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया था हरियाणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहाँ द्वारा हरियाणा के अम्बाला जिले में बनवाया गया था? तो रंग महल। ये बुढ़िया का भी दिया जा सकता है, ये बुढ़िया यहाँ पे दिया हुआ था जो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे फेरी क्वीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फेरी क्वीन कहा जाता है। नवचौर हरियाणा के
किस जिले में प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? तो हिसार जिले में भी प्रकाशित होता है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो ये कालका से शुरू करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिए। नदियों से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है? तो ये है पंचकुला में। डैश एक फुटस्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न के धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। तो ये है PD। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिरता से की थी? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो साहिबी नदी पर बनाया गया है। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जिला हरियाणा के रोहतक जिले में है? तो तिलियार जिले है, वो रोहतक जिले में है। अगला है कि हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे दीनदयाल शर्मा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? तो धरती है, वो पहली फिल्म है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम है। अगला है, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर है? हिसार में। अब इसे चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका आंसर हिसार। ये जो आपका ग्रुप 57 का जो एक बार आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, उसमें चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं था, तो हिसार इसका राइट आंसर माना गया था। अभी चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है? तो साक्षी मलिक। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो मूलचंद जैन को। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो राखीगढ़ी संग्रहालय। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? 1955 में। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो सिरसा में नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे? तो काशीराम में उनमें से एक थे। गद्दर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत हैं? तो फरीदाबाद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आपका पूछा जा चुका है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? तो पानीपत एक्सप्रेसवे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्ष 1903 में। शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो पश्चिमी राजस्थानी। अगला है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है अंबाला। अगला है, गिरिवर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना शुरू हुई थी 2015 से। योजना से जुड़े क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्पेशल वीडियो भी हम आपकी बनाएंगे जिसमें जितनी भी योजनाएं हैं सभी करवाई जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया था? 2013 को। अगला है, चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और निम्नलिखित में से किसे इसका हृदय कहा जाता है? तो सिटी सेंटर को। एक लोक एक उत्पाद को हरियाणा के पद्म योजना द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है, यह भारत के खेलों के लिए एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है? तो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार। ये आपने देखा भी होगा कि एक बार पहले भी आ चुका है और ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई है? तो देवी रूपक योजना। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बंगाल का आतंक भी कहा जाता है।
हरियाणा सरकार ने डैश योजना शुरू की है। एक योजना जो गौशालाओं का चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देती है। तो ये है चारा बिजाई योजना। अगला क्वेश्चन है, देश में औसतन धान उत्पादन के मामले में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित नहीं है? तो गुरुग्राम में कलीलपुर भी है, सुल्तानपुर भी है, कोटला भी है, लेकिन जो बड़खल है वो है फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, बड़खल झील है फरीदाबाद में। और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोटला गुरुग्राम में दी हुई है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो कोटला झील जो है वो नूह में है। अच्छा, सीन इसका राइट आंसर बड़खल माना था। कोटला झील भी है वो गुरुग्राम में नहीं है, वो नूह जिले में स्थित है। नूह पहले गुरुग्राम का ही भाग था। ठीक है दोस्तों, अच्छा सीन इसका आंसर बड़खल माना है। कोटला झील भी नूह में आपकी स्थित है, ये बात आप ध्यान में रखें। हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए? तो 13 अप्रैल को आयोजित होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 150 वाट सौर प्रणाली दी गई है। तो दोस्तों, आज हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है वो कर लिए, 55 से 60 क्वेश्चन कर लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।